सभी प्रेमी भक्त जनों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आज की कहानी बहुत ज्ञानपूर्ण है और हृदय को छूने वाली है। मेरे भाइयों, इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर देखें और सुने, तभी ज्ञान होगा और अपने इतिहास को जानें। मेरे भाइयों, हिरण्यकश्यप एक महान राजा था। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था और जात पात छुआछूत का भेद भी नहीं था। मेरे साथियों, हिरण्यकश्यप की बढ़ती हुई महान ख्याति को देख करके पाखंडियों को जलन हुआ कि हिरण्यकश्यप को कैसे इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त हो रही है। उनका धंधा और बिजनेस भी ठप होने लगा। मेरे भाइयों, हिरण्यकश्यप के लड़के प्रहलाद को उन्होंने मांस, मदिरा और नशे का सेवन करना सिखाया, जिसको देख करके हिरण्यकश्यप को अत्यंत कष्ट हुआ कि मेरा लड़का जो है पाखंडियों के बस में होकर के आज नशा करता है, दुर्व्यवहार करता है और गंदे आचरण में लिप्त हो रहा है। मेरे भाइयों, हिरण्यकश्यप ने अपने लड़के को बहुत समझाया कि आप जो है सुधर जाइए, पाखंडियों का साथ छोड़ दीजिए, मगर लड़का माना नहीं। हिरण्यकश्यप राजा क्रोध में होकर के उसे घर से निकाल दिए। मेरे भाइयों, उस वक्त हिरण्यकश्यप की बहन की शादी पड़ी थी। शादी के 2 ही दिन बाकी थे। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने सोचा कि मेरा भतीजा कहाँ गया, कैसे होगा, उसे जंगल में कहीं शेर भालू न खा जाए। वह अपने भतीजे को खोजने निकली कि शादी होगा तो मैं घर चली जाऊंगी, कम से कम अपने भतीजे का दर्शन कर लूं, उसे खोज लूं कि है कहाँ, और अपने भाई को समझा बुझा करके ठीक से कर दूं ताकि मेरा भतीजा अपने घर रहे, सुधर जाए। यह सोच करके मेरे भाइयों, थाली में भोजन लेकर के होलिका अपने भतीजे को खोजने के लिए घर से निकलती है। शाम का वक्त था ही, रास्ते में पाखंडी मिले। उनसे पूछती है कि इधर मेरा भतीजा गया है। पाखंडी लोग जंगल की तरफ इशारा करते हैं। बेचारी होलिका थाली में भोजन लेकर के जंगल की तरफ जाती है अपने भतीजा को खोजने के लिए। 5 पाखंडी ब्राह्मण उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। होलिका बेचारी जो है बेहोश पड़ जाती है। यह देख करके पाखंडियों ने सोचा कि हिरण्यकश्यप राजा का राज है, अगर राजा पता पाएंगे तो हम लोगों को बख्शेंगे नहीं, जान से मरवा डालेंगे। इस डर से उन्होंने लकड़ी एकत्रित करके होलिका को बेहोशी हालत में जला दिया और जलाने के बाद जो है कुछ अवशेष उसके बचे, किसी तरह से इधर उधर भाग गए पाखंडी लोग। दूसरे दिन राजा को पता चलता है मुखबिरों के द्वारा। राजा जो है अपनी बहन की खोज करवाता है। जब शाम को नहीं घर देखता तो घबराता है, तो खोज करवाता है दूसरे दिन। मेरे भाइयों, जंगल में राजा के सिपाही उस होलिका की अजगरी लाश को पाते हैं और राजा को सूचना मिलती है। राजा उस लाश को अपने घर ला करके दाह संस्कार करते हैं। राजा तो राजा थे ही, पाखंडियों का पता लगा करके उनको सजा दिया। पहले तो राजा ने तलवार गरम करके उनके मस्तक पर अबीर लिखा, यानी अबीर का मतलब कि जो वीर नहीं कायर। मेरे साथियों, इस तरह से पाखंडियों को दंड दिया, मगर पाखंड का ये धंधा खत्म नहीं हुआ। मेरे भाइयों, पाखंडी लोग जो है इतिहास को दबाने के लिए एक होली का पर्व जागृत किए समाज में, और उस दिन शराब मदिरा का सेवन करने की प्रथा जो है पंडितों द्वारा चलाई गई। मेरे भाइयों, यह जो कुप्रथा चली आ रही है, यह एक सच्चे इतिहास को दबाया गया है। राजा हिरण्यकश्यप एक महान राजा थे। महान राजा के साथ साथ वे बौद्धिस्ट भी थे।
इसी तो उन्होंने पाखंड का खंडन करना चाहा था, जिसके कारण से पाखंडी उससे नाराज होकर के इतना बड़ा कांड किए। मेरे भाइयों, इस सच्चे इतिहास को दबाया गया है। आप लोग इतिहास को जाने और समझें। मेरे भाइयों, होली के त्योहार के दिन इसीलिए पाखंडियों ने बनाया है कि शराब और मदिरा का सेवन करके लोग नशे से धुत हो करके अपने वास्तविक रियलिटी इतिहास को भूल जाए। मेरे भाइयों, आप लोग इतिहास को याद रखिए। ये त्योहार जो है हमें कौन सी शिक्षा दे रहा है, इसकी जड़ और गहराई तक सोच कर देखें। यही तो आज मेरी कहानी प्रदर्शित कर रही है आप लोगों को। मेरे साथियों, अगर जलाना है तो अपने अंदर के क्रोध को जलाओ, मोह को जलाओ, लालच को जलाओ, अहंकार को जलाओ, मगर मेरे प्यारे भाइयों, इतिहास को जलाना बंद कर दीजिए। धन्यवाद। जय भीम।